हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया के टॉप 3 मोस्ट हॉरर प्लेसेस के बारे में, जहाँ एक बार कोई जाता है तो वापस कभी नहीं आता। जिसमें थर्ड नंबर पर आता है गुजरात का डुमांस बीच। जो भी लोग वहाँ जाते हैं उनका ये कहना है कोई उन्हें ज़मीन के अंदर खींच रहा है। जब कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उस जगह पर गए तो उन्हें एक अलग तरह की नेगेटिविटी फील हुई। जिस तरह आपको किसी प्लेस को देखकर अच्छा महसूस होता है, उसी तरह वहाँ कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसका एक रीज़न ये भी है, उसी बीच से मिलकर बिल्कुल एक शमशान घाट है। वहाँ के लोकल्स का ये कहना है जब वहाँ बीच नहीं था तो वहाँ पर भी शमशान घाट था, और आज भी कोई रात के समय उस बीच पर जाने की हिम्मत नहीं करता है। नंबर 2 पर आता है राजस्थान का कुलधरा विलेज। कहा जाता है ये गांव रातों रात उजड़ गया और इस गांव में ब्राह्मण रहा करते थे। इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है। एक बहुत ही बुरा राजा हुआ करता था जिसकी नज़र इस गांव की एक लड़की के ऊपर थी। उस राजा ने गांव वालों से कहा, तुम उस लड़की को मुझे सौंप दो वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। पर गांव वालों ने राजा की बात नहीं मानी और रातों रात ही गांव खाली कर दिया और जाते जाते श्राप दिया, इस गांव में कभी भी कोई नहीं बस पाएगा। और आज भी वो गांव वीरान है। जो लोग उस गांव में घूमने जाते हैं उनका कहना है कि वहाँ आज भी उन गांव वालों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और सूर्यास्त के बाद वहाँ रुकना बिल्कुल ही मना है। नंबर 1 पर आता है राजस्थान का भानगढ़ फोर्ट। इसके बारे में आप सभी ने सुना तो होगा ही। ये इंडिया की सबसे ज़्यादा डरावनी जगह है। आज भी वहाँ रात को जो भी कोई जाता है कभी वापस नहीं आता, इसलिए गवर्नमेंट ने भी वहाँ रात को जाने पर बैन लगा दिया है। कहा जाता है बहुत समय पहले रानी रत्नावती नाम की एक रानी हुआ करती थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। रानी रत्नावती से बहुत से राजा विवाह करना चाहते थे, पर वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। और एक काला जादूगर भी उससे विवाह करना चाहता था, पर वो जानता था कि जब उसने बड़े बड़े राजाओं से विवाह नहीं करा तो मुझसे तो क्या ही विवाह करेगा। एक दिन जब रानी की दासी रानी के लिए बाजार से इत्र लेने गई तो उस काले जादूगर ने उस इत्र के ऊपर काला जादू कर दिया, और रानी जब जब उस इत्र को लगाती तो वो अपने आपे से बाहर होने लगती थी। कुछ दिनों बाद रानी को अपने गुप्तचर द्वारा पता चला कि उस काले जादूगर ने उसके ऊपर जादू करा हुआ है। भी रानी ने उस इत्र की शीशी को पत्थर पर मार के फोड़ दिया और जादू उल्टा पड़ गया। कहा जाता है वो पत्थर सीधा काले जादूगर के सिर में जाकर लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। मरते मरते उस काले जादूगर ने पूरे भानगढ़ शहर को श्राप दिया, और उस श्राप के 1 साल बाद ही भानगढ़ में एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ। उसके बाद रानी रत्नावती भी मारी गई। और आज भी गवर्नमेंट जब भानगढ़ फोर्ट को रेनोवेट करने की कोशिश करती है तो वो किसी कारणवश गिर जाता है, और ऐसा करते हुए बहुत से वर्कर्स को चोट भी आई है। और आज भी रानी रत्नावती की आत्मा उसी महल में भटकती रहती है और कई लोगों ने उस आत्मा को देखा भी है। और आज भी लोगों का ये कहना है रात के समय उस महल से इत्र की खुशबू आती है और रानी रत्नावती के पायल की आवाज़ आती है। आज भी लोगों ने उस महल में रानी रत्नावती की आत्मा को देखा है, इसलिए वहाँ रात को जाना बिल्कुल ही मना है। और जो भी रात के समय वहाँ गया है वो कभी वापस नहीं आया। ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स को। थैंक यू।